जय माता दी। आज मैं आप सभी को माँ शैलपुत्री की पावन कथा के बारे में बताऊंगी। माँ दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। नवरात्रे में दुर्गा माँ की पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की उपासना पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण माँ शैलपुत्री हुआ। उनकी बहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित किया है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक धार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शिव शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में यज्ञ और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वह अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पर्वत और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इस प्रकार माता की कथा है। शैलपुत्री माता की कहानी राजा हिमालय की पुत्री है और ये सती भी कही जाती हैं, इसलिए इन्हें नवरात्रे में सबसे पहली माता का नाम दिया गया है, जो हमारी शैलपुत्री माता के नाम से जानी जाती है। इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में माना जाता है कि माँ शैलपुत्री सिर्फ दर्शन करने के लिए से ही भक्तजनों की मुराद पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल, दाएं हाथ में। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी जरूर बोलें। आप सभी को शैलपुत्री माता की जय हो।